मैं डॉक्टर साईनाथ केशव गवाणकर, सन ऑफ डॉक्टर केशव भगवान उर्फ अण्णासाहेब गवाणकर। माय फादर का जन्मदिन 28 अप्रैल 1906 था। जन्मदिन के बाद 7 साल के जब थे और वो करीब 70-80 किलोमीटर लंबा जो बम्बई से अरनाला गांव है वहाँ रहते थे। तो वहाँ उनको जब वो 7 साल के थे, दैट इज इन 1913 में उनको बुखार आता था। बहुत दिन तक इलाज चल रहा था लेकिन उनको बुखार चला नहीं गया। वो टाइम में डॉक्टर गाँव वगैरह एमबीबीएस डॉक्टर गाँव में रहते थे, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि वो अपन सिटी में जाएंगे, बम्बई सिटी जाके बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिखा के देखेंगे आगे क्या करना करके। मेरे पिताजी को लेके वो डॉक्टर लोग बम्बई में आए। बम्बई में बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने निदान किया कि इसके छाती में पस हो गया है, दैट इज कॉल्ड एम्पायमा, वो निकालना पड़ेगा, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी 100 साल पहले के बाद 7 साल का बच्चा, फैमिली मेंबर्स बोले नहीं नहीं ये हम करने नहीं देंगे, हमको ऑपरेशन करने का नहीं, हम वापस उसको लेके ही जाएंगे। तो उसको वापस पिताजी को वो लेके गाँव में आ गए। तो पिताजी की फूफी थी ठमाबाई, उसको ऐसा लगा कि अभी इसका क्या आगे कैसा होगा, अगर इसका डॉक्टरी इलाज नहीं है तो आगे क्या होगा। तो वो वरीज थे। तो वही टाइम में यशवंतराव गाळवणकर हेमंतपंत के जामात वहाँ रहते थे, वो शिरडी से आए थे। आते टाइम उन्होंने बाबा का फोटो लाया था, उनको मालूम पड़ा ऐसे है तो हमारे घर पे आ गए। उन्होंने देखा वहाँ क्या चल रहा है, तभी वो मेरे पिताजी के फूफी को बोले अभी तुम कुछ हिम्मत करना। उन्हें बाबा का फोटो दिखा दिया, बोले यही तेरा डॉक्टर, ये डॉक्टर तू बोल दे यही तेरे बेटे को ठीक कर देगा। तो उन्होंने वो प्लेटफॉर्म लाया, प्लेटफॉर्म के ऊपर बाबा का फोटो रखा, उन्होंने एक नारियल लाया, नारियल बाबा के सामने रख के एक मन्नत किया, बाबा अभी आप ही से ठीक कर दो, अगर ये ठीक हो जाएगा तो आपके दर्शन के लिए मैं उसको लेके 7:15 में 5:15 से पेड़ा लेके आपके दर्शन के लिए भी शिरडी आऊँगी। उसी दिन रात को उसे सपने में ऐसा लगा कोई फकीर आके चला गया। तो उसने मेरे पिताजी बॉडी को टच किया तो बदन ठंडा पड़ गया था, वो रोने लगी। दोपहर में गर्म था, अभी ठंडा कैसे हुआ। तो उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने देखा, बोला कुछ ठीक है, बच्चा ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, अच्छा बच्चा है। तो देखा उनके नज़र में आया कि शर्ट उनका गीला हुआ था। तो डॉक्टर शर्ट निकाल के बनियान निकाल के देखा तो लेफ्ट साइड में हार्ट के बाजू में होल होके उसमें से पस डिस्चार्ज होने लगा था। डॉक्टर ने वो पस डिस्चार्ज किया, यानी विदाउट ऑपरेशन पस बाहर निकलने चालू हुआ। वो डिस्चार्ज होने के बाद, निकालने के बाद में, ट्रीटमेंट देने के बाद में मेरे पिताजी ठीक हो गए। इसको 5 साल बीत गए। 1913 में बीमारी हुई थी और 1918 में उनके ध्यान में आ गया कि हम बाबा से मन्नत किया था, हमको मन्नत पूरी करने के लिए शिरडी जाना बहुत जरूरी है। तो वही जनवरी महीने में मेरे पिताजी को लेके 4-5 लोग शिरडी पहुंचे, साथ में पेड़े भी थे। शिरडी पहुंचने के बाद में मेरे पिताजी के हाथ में पेड़े का बॉक्स दे दिया और बोले जाओ बाबा के हाथ में रखो। पिताजी बाबा के सामने गए, बाबा को नमस्कार करके वो पेड़े का बॉक्स बाबा के हाथ में रखा। बाबा ने उसमें 2 पेड़ा निकाले और 2 पेड़ा निकाल के मेरे पिताजी के मुंह में रखे और बाकी सब पेड़े खुद खाने लगे। बाजू में माधवराव देशपांडे खड़े थे, उनके ध्यान में आ गया और बहुत से भक्त लोग आजू बाजू में बैठे थे। तो माधवराव देशपांडे बाबा से बोला, अरे देवा तू अकेला खा रहा है, हमको नहीं दे रहे। तभी बाबा ने उसको बोला, ये औरत ने मुझे 5 साल भूखा रखा है, यानी जो मन्नत पूरी आपने बोली थी वो पूरी करना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने बोल के दिखा दिया। दूसरे दिन जब हम मेरे पिताजी बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा ने उनके सामने हाथ करके बोले मेरे को दक्षिणा दे करके। तो पिताजी ने हाथ पैर, जो भी 12 साल का लड़का था उनके किधर जेब में पैसे होते थे, वो ऐसे खड़े थे। तो माधवराव देशपांडे के ध्यान में आ गया, वो खड़े हो गए। उन्होंने मेरे पिताजी का हाथ पकड़ा और वो हाथ बाबा के हाथ में रखा और बोल दिया करके। पिताजी मुंह से बोले दिया और बाबा मुंह से बोले लिया, और दोनों दिया लिया। 2 वर्ष का देवान ज्ञान होके बाबा ने वो मुट्ठी अपने कपनी के जेब में डाल दी और वो ऐसे। तो उसके बाद में वो कपनी, वो माधवराव देशपांडे को बाबा बोले अभी ये जो कपनी है इसकी अमानत है तो तेरी है। तो माधवराव देशपांडे बोले बाबा एक छोटा बच्चा है, उसको उसकी कीमत नहीं मालूम है, जब बड़ा हो जाएगा तब मैं उसको वापस कर दूंगा। और वो कपनी माधवराव देशपांडे के पास थी। उसके बाद में बाबा का समाधि हो गया, मेरा पिताजी का पढ़ाई चालू हो गया। 1930 साल में वो डॉक्टर बन गए
डॉक्टर बनने के बाद में उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में थोड़े दिन तक उनका बुखार आता था। तो मेरे माँ के ध्यान में आ गया, वो बोले अपन शिरडी में आपको बाबा ने ठीक किया था, हम शिरडी जाके वापस समाधि के ऊपर बाबा से बाबा का प्रसाद लेंगे। और वैसे वो शिरडी चले गए। वो लाइन 1930 या 31 साल का कुछ होगा। उसी टाइम में कोजागिरी पौड़ी का दिन में बाबा के समाधि मंदिर में काका महाजनी और माधवराव देशपांडे, काका महाजनी और यशवंतराव गावड़कर बैठ के रात भर जागर करते थे, कोजागिरी का जागर करते थे, भजन मंत्र जागर करते थे। जब मेरे पिताजी गए थे तभी उन्होंने पिताजी को बुला लिया, बोला हम अभी बूढ़े हो गए, और उनके गले में मार डाले पिताजी का। बोला अभी ये जो कोजागिरी का जागर है वो तेरे को करना है। उसी ताल से मेरे पिताजी शिरडी जाते थे, 4-5 साई भक्तों को लोग जाके मंदिर में, समाधि मंदिर में जागरण करते थे और रात भर भजन कीर्तन करके पूरा रात निकालते थे। वो अभी तक प्रोग्राम हमारे शिरडी संस्थान की तरफ से हम करा लेते। शिरडी संस्थान हमको उसकी पूरी ये देते। पिताजी जब तक थे 1985 तक, तब तक समाधि मंदिर पूरा दिन खुला रहता था, रात भर खुला रहता था। लेकिन पिताजी के जाने के बाद में वो लोगों ने हमको मना किया कि हम रात को 11 बजे शेजार का मंदिर बंद कर दे। तो फिर हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं और बाहर तुम प्रोग्राम करो। तो 11 बजे तक मंदिर में प्रोग्राम हो जाता है और रात में शेजार के होने के बाद में बाहर स्टेज के प्रोग्राम चालू रहता है, मंत्र जागरण का प्रोग्राम चालू रहता है। उसके बाद में ऐसे होगी कि पिताजी ने की और मेरे पिताजी गुरु की बाबा ने कैसी भेंट करवा दी। मेरे पिताजी के गुरु त्र्यंबक विठल सामंत गणेश भक्त थे और 1914 में वो शिरडी गए थे। शिरडी गए तभी उन्होंने बाबा ने उनसे 2 रुपया दक्षिणा मांगी थी। उन्होंने 2 रुपया दक्षिणा बाबा को दी थी। तो बाबा उनको बोले कि मैं तेरे पास एक लड़का भेजूंगा, उसको तेरे को तैयार करना है। ये दोनों की बातचीत हुई थी। तभी मेरे पिताजी वो टाउन में रहते, परे लालबाग एरिया में रहते, वहाँ प्रैक्टिस करते थे और बाबा के प्रति उनकी भक्ति चालू थी। तो एक दिन बाबा में सपने में उनको बोला मैं कुरला में हूँ करके। तो पिताजी कुरला में आए, बाबा देखने लगे बाबा का मंदिर है क्या है, कोई साई भक्त वहाँ रहता है क्या। तो वहाँ कोई साई भक्त भी नहीं था, साई बाबा का मंदिर भी नहीं था। दूसरी बार भी आए तभी उनको कुछ मिला नहीं। फिर तीसरी बार आए, उनके साथ में एक मसूरेकर करके साई डिवोटी था, वो घूमे, उन्होंने कुछ भी नहीं मिला। तभी मसूरेकर बोले डॉक्टर आप अभी जाएंगे वापस हम बम्बई में, लेकिन जाने के पहले ये सामने वाले चाल में एक संत पुरुष रहता है, उसका दर्शन करके हम चले जाएंगे। तो जैसे मेरे पिताजी और मसूरेकर उनके रूम में एंटर हो गए, वो सामने भाऊ हमारे बैठे थे, उन्हें मेरे पिताजी को देख के बोले अरे तेरा साई बाबा इधर ही है, तू मुझ में साई बाबा देख। जब भी पिताजी को मालूम पड़ा कि यही बाबा ने मेरा अरेंजमेंट किया, पिताजी ने उनको नमस्कार करके उन्होंने उनको बीज मंत्र दिया और उनकी आध्यात्मिक साधना उनके अंडर चालू हो गई। ये बात गुरु की और शिष्य की थी। 1954 में एक बात ऐसी हुई, वो टाइम में पेपर में न्यूज़ आती थी, किसी घर में बाबा के चरण उमड़ गए, किसी घर में बाबा की युद्धि प्रकट हो गई। तो पिताजी पढ़ते थे और पिताजी बाबा को बोले बाबा मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, मैं आपसे इतनी भक्ति करता हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं मेरे सपने में आते। तो ऐसे बात टाइम में जनवरी महीने में मकर संक्रांति के दिन में शिरडी जाने का योग हुआ था। साथ में जाते टाइम मेरे माँ ने बोले मैं 5 लड्डू बना के देता हूँ तिलगुल के, मैं पूरा डब्बा नहीं दे सकती, लेकिन ये 5 लड्डू बाबा के समाधि के ऊपर रखो। तो उन्होंने 5 लड्डू लेके गए। साथ में मेरी बड़ी बहन थी और एक इंस्पेक्टर मान के कोला पुलिस स्टेशन में थे, वो साथ में थे। जाने में रास्ते में मेरे बहन ने 5 में से 2 लड्डू खाए और खाली 3 ही बचे थे। वो तीनों लड्डू बाबा साईं मेरे पिताजी ने बाबा के समाधि के ऊपर रखे और 21 आवर्तन किया। गणेश अथर्वशीर्ष का 21 आवर्तन समाधि के ऊपर किया और बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे गाड़ी बंगला पैसा कुछ नहीं चाहिए, खाली मुझे तेरे मुँह से सुनना है, तू मेरा है। ऐसे प्रार्थना मेरे पिताजी ने बाबा से किया और शिरडी से वापस कुरला में आ गए। 2 दिन के बाद में रात के 11:30 बजे 10:30 बजे सोमवार का दिन था, रात को 10:30 बजे हम सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी टाइम में एक फकीर हमारे बालकनी में आया और चिल्लाने लगा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो मेरे पिताजी ने दरवाजा खोल दिया तो सामने एक फकीर था और बोला हमको भूख लगी है, हमको खाना खिलाओ। खाना खिलाता है नहीं तो मैं चला जाता हूँ। तो पिताजी बोले मत जाना, मैं खाना बनाने के लिए बोलता हूँ। और वो गैलरी में बैठे, वो पूरा दिन थे। मैंने देखा ये इंसिडेंट, मैं 5 साल का था और मुझे याद है कि ये घर में आए थे हमारे। और लेकिन उन्हें जो उपदेश किया है वो पूरा उपदेश पिताजी ने एक पत्र के लिखकर गोवा में अन्ना कामत करके एक बड़े संत पुरुष थे,
उनको लिखकर भेजा कि क्या क्या हुआ हमारे घर में, फकीर आया उसने क्या क्या बातें की, वो सब बातें उसमें लिखी ली। आप जब कोई भी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना जो इंसिडेंट था। बाबा ने छोटी छोटी बातें पे उसमें हमको बता दी है। मेरे पिताजी के हाथ में साईं बाबा की अंगूठी थी और एक शनि की अंगूठी थी। वो बातें करते करते बाबा वो फकीर बोला निकाल हाथ से, निकाल डाल। तो पिताजी ध्यान में नहीं है क्या करना है, कुछ नहीं। थोड़े देर टाइम के बाद वापस वो बोले बाबा निकाल डाल हाथ से। तो बाबा पिताजी ने क्या किया कि शनि की अंगूठी निकाल दी और बाबा की अंगूठी वैसी रख दी। तो भड़क गए, बाबा क्या खिलौना है हाथ में रखने के लिए, तो गले में डाल। तो हम लोग क्या करते, बाबा की अंगूठी यूज करते, लेकिन उसका जो पवित्र हम रख नहीं सकते हाथ में। अगर कोई हम किधर भी हाथ टच करते और उन्होंने बता दिया कि बाबा की जगह तुम्हारी छाती में है, हार्ट के बाजू में, दिल के बाजू में, वो उन्होंने बता दिया। बाद में सामने जो 2-3 बैठे थे उनको पूछा तेरा नाम क्या, वो बोला मेरा नाम मधु। मेरा भाई था तेरा नाम क्या, मेरा नाम दिनू। बोलते आप लोगों को नाम है, मेरा नाम ही नहीं, मेरे माँ ने मेरा वारसा किया नहीं, यानी तो नेमिंग सेरेमनी किया नहीं है। ऐसी बातें बहुत पूरा किया और वो रात भर उन्होंने जो उपदेश किया, वो उपदेश अब पिताजी ने, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना वो सही हुआ है करके। ये चीज़ हमारे घर में हो गई है और मैं उसका विटनेस है, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि हो गया, मैं देखा करके। ये 1954 की बात है। उसी टाइम में मेरे पिताजी संस्थान के अध्यक्ष थे और जो बाबा की आजकल की जो मूर्ति है उसके वो टाइम में सोचा गया कि अब फोटो निकाल के हम बाबा की मूर्ति वहाँ रखेंगे। उस ऐसे हिसाब से जो ऑर्डर दे दिया, स्कल्पचर बना दिया, मूर्ति तैयार हो गई। और मूर्ति देखने के लिए मेरे पिताजी स्टूडियो जाते थे और वो देखते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे। और जो मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होने का जो टाइम आ गया तब सोचे लगे, हर एक को लगा हम करेंगे। लेकिन पिताजी को बोले कि हमें कुछ वादावादी नहीं होना चाहिए, जिसका इंटरेस्ट है वो लोग अपने नाम दे दें और हम बाबा के सामने रखेंगे, जिसका नाम आएगा उसको हम करने देंगे। 4-5 चिट्ठी रखी दी और उसमें से मेरे पिताजी का नाम आ गया और पिताजी को ये करने का मौका मिल गया। मैं उस टाइम में मुझे याद है कि हम कुर्ला से एक बस लेके साथ में 16 ब्राह्मण थे हमारे साथ में और शिरडी आने निकले। रास्ते में आड़गांव पे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और हमको थोड़ा लेट हो गया। मैं हाजिर था, वो जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो टाइम में मैं शिरडी में मंदिर में हाजिर था। वो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए थोड़ा लेट आने लगा था। देव मामलेदार थे, उनके औरत बहुत गहने पहनी हुई थी, तो उसके लिए अभी तक डॉक्टर आए नहीं, तो टाइम निकल जाता है, हम बैठेंगे पूजा के लिए। इतने में हम लोग पहुँचे तो मेरे माँ ने देखा कि वो लेडी का बहुत इंटरेस्ट लगता है, उन्हें पूरे गहरे पहने हुए हैं। तो मेरे पिताजी को बोले कि उनको करने दो, उनका प्राण करने का। तो पिताजी से बोले नहीं, जब बाबा ने मेरा ही नाम निकाला है तो ये काम मुझे ही करना चाहिए। उनके इसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए हम उनको पूजा रखने के लिए बोलेंगे। तो देव महावीर को पूजा रखने के लिए बोला। देखो भक्त कैसा होता है। पिताजी अंडर प्राण प्रतिष्ठा किया, लेकिन वो टाइम में अध्यक्ष थे, संस्थान थे, उनके हाथ में सत्ता थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा कि डॉक्टर के.बी. गवानकर के इसे प्राण प्रतिष्ठा हुआ करके। मेरी बड़ी बहन थी, वो अपने फ्रेंड्स को बताती थी कि हमारे पिताजी ने साईं बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है। तो एक उसके फ्रेंड ने बोला कि उनका नाम नहीं लिखा है। तब बहन मेरी पिताजी सामने बैठी और बोली हमको मालूम है आपने किया करके, लेकिन मेरे फ्रेंड बोलते आपने नाम नहीं लिखा है। तो पिताजी उसको बोले देख, साईं बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मैंने नहीं किया, मेरे से साईं बाबा ने करवाया। तो इतना डिवोशन होता है कि जो मैंने नहीं किया, अगर मैं करता होता तो मैं लिखता था, लेकिन बाबा ने मुझसे करवाया, इसके लिए मैं मेरा नाम नहीं लिखा है। मैं कौन करने वाला बाबा का प्राण प्रतिष्ठा, वो बाबा ने मेरे से करवाया है। ऐसा उनका डिवोशन था। और उनके लाइफ में बहुत से इंसिडेंट्स आ गए और वो मैं बोलने को टाइम कम पड़ेगा, उसमें से लास्ट का मैं बोलता हूँ। तो उनका जो बाबा के टुवर्ड जो डिवोशन था, उनका जो लास्ट हो गया, जर्नी हो गया, वो जर्नी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। इट वॉज संडे को हमारा बहुत बड़ा घर था, हम घूम के आ गए खाना खाने के लिए। वो लैट्रिन गए, वहाँ बालकनी में बैठ गए, तो मैं जाके उनको उठा लिया, उनको दम लग रहा था, लाके बेड पे सुला दिया, इंजेक्शन दे दिया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे था, बड़े डॉक्टर को मैं बुला लिया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। वो आ गए, उन्होंने चेक किया, बोले कुछ नहीं, अस्थमा का अटैक आ गया, उनको एक दवा देते जा।
2 दिन में दवा देते रहा। बुधवार के दिन वापस डॉक्टर आ गए, उन्होंने भी एग्जामिन किया, बोले नो नथिंग टू वरी, उनको तबीयत ठीक हो रही है। हम 7 भाई और 2 बहन थे। 7 भाई में 3 भाई गल्फ कंट्री में था। बड़ा भाई मेरा कुवैत में था, एक दोहा कतार में था और एक बगदाद में था। और मेरे 2 भाई पूना में थे और एक भाई अंकलेश्वर। खाली मैं अकेला पिताजी साथ में कुर्ला में था। सुबह गुरुवार के दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनको थोड़ा भ्रम हुआ था, डेलीरियम हुआ था। वो कुछ बातें बहकने लगे, तो माँ ने मुझे उठा दिया, देख पिताजी क्या बातें करते हैं। मैं बोला कुछ उनको मेडिसिन का इफेक्ट हुआ होगा, उनको तो नींद लगने तो ठीक हो जाएगा। फिर वो सो गए। करीब 11 साढ़े 11 बजे हमारा साइड में दवाखाना था, मैं दवाखाना उनका चला रहा था, तो वापस वो बैठ के बातें करने लगे। तो मैंने जाके पिता माँ के बोली, देख पिताजी कैसे बातें करते। डॉक्टर बैठे थे और पिताजी बातें करने लगे और बोले, डॉक्टर मेरे को सब कुछ दिख रहा है, वहाँ 7 स्तर है। मुझे मेरा विजय मंत्र पूछा, मुझे पुराण की बातें पूछी और साईं बाबा मेरा घर बना रहे हैं। डॉक्टर मुझे लेके बाहर आ गए, बोले देख इन लोगों को मैं कुछ अपन बोल नहीं सकते, तू ऑक्सीजन की इंतजाम करके रख। और फिर वो चले गए। मैंने हमारे घर में सबको बोल दिया। तो फिर वो मेरी 2 बहन चेंबूर में रहती थी, वो भी आ गए और दोनों जामत भी आ गए। हम सब बातें कर रहे थे। तो उतने में वो पिताजी मेरे माँ को बोले, देखो मेरे को धोती आई है क्या? तो बोले हाँ आई है। तो 2 धोती उन्होंने बोली और दोनों जामत को दे देना, अगले महीना अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, उसको दोनों जामत को देना चाहिए। तो वो देने के लिए बोल दिए। बाद में सब लोग चले गए। दूसरे दिन फ्राइडे था, वो भी उन्होंने पिक्चर देखा वीडियो पे। और सैटरडे आषाढ़ी एकादशी था। आषाढ़ी एकादशी था वो, तो उसी दिन एक कीर्तनकार पद्मजा सहस्त्रबुद्धे जिन्होंने अपने शिरडी संस्थान में पूजाई के दिन में 12 साल लगातार कीर्तन किया था। और वो मेरे पिताजी के दर्शन के लिए आई थी और बोले आज एकादशी है, बोले जाके विट्ठल को देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो पिताजी उनको बोले तेरा विट्ठल इधर ही है। हमको कुछ समझ में नहीं आया। दोपहर में मेरी एक बहू भाभी पूना से आई थी मिलने। तो वो बोली, ससुर जी कि पूना की हवा बहुत अच्छी है, हम मेरे घर में चलो। तो मेरे पिताजी उसके बोले, हंस गए, बोले मेरा बंगला बना के बन गया है। वो चली। शाम को आरती चल रही थी। आरती चलते रहे, वो बेड पे बैठे थे या सो रहे थे। आरती करते टाइम में मेरे माँ आरती कर रही थी। तो बाबा की जो आरती है उसमें जो स्टांजा है, जया मने जैसा भाव तया तैसा अनुभव, तभी उन्होंने सबको बोला ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये ध्यान में रखो करके। तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा उनको 70-80 साल का जो बाबा के प्रति जो भक्ति थी, उसमें से उन्हें 2 एक शब्द में बता दिया कि तुमको भक्ति से कैसे मिलेगा। जया मने जैसा भाव तया तैसा अनुभव। इसके लिए हमारे भाव लेने अच्छे होने चाहिए, हमारे भाव में बुरे भाव कभी होने नहीं चाहिए। ऐसी बात हुई। फिर देखो सब लोग हम बैठे थे, देखो वारकरी लोग आ गए, उनको दिखते थे सामने, हंसने लगे यार इनको कैसे देखते वारकरी लोग। तो देखो वारकरी लोग सब खड़े हैं, उनको खाना खिलाओ। 202 दिन के बाद में गुरु पूर्णिमा आती है, उनको सबको लड्डू दे दो। तो मेरी मिसेस को दिया, तू लड्डू ला के दे। तो मेरी मिसेस बोल गई उसकी छोटी देवरन दी, वो दादर में रहती है, उसको पैसे दे दिए और तू लेके आ। देखो घर में चावल भर के रखो, चावल नहीं है तुम्हें पैसा देता, चावल भर के रखो, लेकिन सबको खाना खिलाओ। ऐसे बातें होने के बाद में सब चले गए। करीब 8:30 9 बजे सब चले गए। मैं दूसरा दवाखाना चला गया। 9 सवा 9 के बीच में वो पलंग पे लेटे थे, तो उठ गए। उठने के बाद में नीचे यूरिन पॉट में उन्होंने यूरिन किया और जो एक कपड़ा लपेट के रखा था अपने बाजू में इसमें, वो उन्हें फेंक दिया और वो गिर पड़े। तो देखो कैसे होता है, जैसे बॉडी आई जैसे बॉडी गई। ये लोगों का जो आध्यात्मिक साधना रहती है तो कैसे हो गया उन्होंने देखा, और वो 9 सवा 9 के बीच में अपना प्राण उन्होंने छोड़ दिया। वही टाइम में आषाढ़ी एकादशी था और मेरा बड़ा भाई कुवैत में था, उसको हमने फ़ोन किया तो उसको लगा कि कुछ बुरा खबर है, तो उसको खबर मिली। और दूसरा छोटा भाई मेरा बगदाद में था, वो टाइम में उसके सामने गणपति का एक कैलेंडर था, वो कैलेंडर गिर गया। तो ये स्पिरिचुअल पर्सन का कैसे क्या होता है ये मैं उनका लाइफ में देख लिया। और बाबा के प्रति भक्ति होने के बाद में पूरा उन्होंने जीवन अपना बाबा के प्रति दिया था। बाबा के बारे में बातें करते थे और बाबा का साईं बाबा का भक्ति, उसके ऊपर अभी एक बुक भी आ गया है, ज्वेल ऑफ साई डिवोशन करके। ज्वेल ऑफ साई डिवोशन वो जो बुक आ गया है उसमें सब लिखे है कि मेरा पिताजी के डिवोशन टुवर्ड साईं बाबा का कैसा था। ये मेरे पिताजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी मेरे गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे गुरु देव बाबा यानी हेमाडपंत के लड़की का लड़का अनंत राजाराम वालावलकर, वो देव बाबा करके प्रसिद्ध हो गए।
उनका जन्म भी 1918 में हुआ था। वो जब माँ के पेट में थे तभी उनको माँ को कुछ तकलीफ होती थी, मेंटल प्रॉब्लम होता था। तभी डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी हो जाएगा, दोनों में से एक बच जाएगा। तो हेमर पंतों को बहुत चिंता हो गई। वो अपने बेटी को लेकर बाबा के पास चले गए और बाबा को उन्होंने बता दिया, बाबा ऐसी सी बात है, डॉक्टर ऐसे से बात करते। तो बाबा बोले उनको, हेमर पंत को कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा आ रहा है करके। ये सेंटेंस उनके दिमाग में था, उनका औरत के इसमें माँ के दिमाग में। जैसे उनकी डिलीवरी हो गई 13 अप्रैल 1918 में, तभी उसको ध्यान में था कि बाबा का बेटा, उन्होंने उसको फेंक दिया। बोले बाबा का बेटा, उसको मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। और क्योंकि ऑलरेडी उनको मेंटल प्रॉब्लम था, कुछ मेंटल बीमारी थी। तो हेमर पंत वरी हो गई, बोले अभी उसको क्या पालन पोषण कैसे होगा, उसको दूध कैसे पिलाएंगे। तो वो अपने उसको लेके बाबा के पास गए और बाबा को बोला कि ऐसी सी बात है। बाबा ने उनको अपने लैब पे रखा और उन्होंने अंगूठा डाला उनके मुंह में, उसको मैं बड़ा करूँगा। और वो देव बाबा आगे वो स्पिरिचुअल लाइफ में इतने आगे चले गए। उन्होंने इनिशियल स्टेज में साधना हिंदूपुर में की थी और साई पारायण किया था। उसके बाद में उनको बाबा का दर्शन साक्षात उधर हुआ था। उन्होंने बहुत से कुछ साधना किया। मैं उनके साथ 14 साल था, मैंने भी बहुत अनुभव किया। लेकिन क्या होता कि जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये मैं दोनों साई भक्तों से भी सीख लिया। पिताजी तरफ देखा तो पिताजी भक्ति के ऊपर बोने ने बाबा को अचीव किया था। और ज्ञान मार्ग मेरे को देव बाबा से मिल गया। देव बाबा से हम जाना चालू हुआ। मैं शादी के बाद उनके पास जाता था। शादी के पहले मेरी मिसेज उनके पास जाती थी। शादी के बाद में मेरी उनकी पहचान हो गई। वो शायद 1981 में हम जाना चालू किया और तभी मेरे पिताजी भी थे। और पिताजी बहुत नामचीन साई भक्त थे। एक दिन मुझे देव बाबा ने पूछा, डॉक्टर आपको अपने पिताजी ने कुछ बताया क्या इस बारे में, बाबा मंत्र पढ़ ले, ये स्तोत्र पढ़ ले, ये जप कर ले। तो मैं बोला नहीं, कुछ नहीं। हाँ, स्लेट इज एम्प्टी, कोरी पार्टी है। इसका मतलब मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स नहीं थे कंसीव प्रोसेस में। फिर उन्हें बोला, डॉक्टर तेरे को एक दिन खाना नहीं मिला तो क्या होगा। मैं बोला कुछ नहीं बाबा, मैं विदाउट खाना रह सकता है दिन भर में। दिन भर तो पानी नहीं मिला तो क्या होगा। बोला विदाउट पानी आल्सो मैं निकाल सकता हूँ। हाँ ठीक है, निकाल सकता है। अभी दोनों नाकपुर यानी नाक बंद कर दे, कितने टाइम रह सकता है तू। मैं बाबा 2-4 दिन हुआ रह नहीं सकता। ध्यान में आ गया ना, ध्यान में आ गया तो नाक बंद कर दे। ये सांस है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। वो शरीर में तेरे और मेरे में खेलता है, वो है, इसके लिए मैं बात करता हूँ। और ये शरीर में उसका चला रहा है, वही शरीर तेरा चला रहा है। और ये जो ज्ञान मेरे को उन्होंने दिया ना, वो इतना मेरे को ध्यान में पकड़ा ना कि उन्होंने पूरे शरीर पर बता दिया। वो एनर्जी चैतन्य शक्ति कैसे शरीर में आती है, कैसे खेल करती है, पूरा उनका स्टडी था अपने बॉडी के ऊपर। और उन्होंने एकदम ये बता दिया कि वो तो मैंने सब कुछ किया है, मैंने हवन किया है, पूजा किया है, पारायण किया है, सब कुछ करके मैं आपको बताता हूँ। हवन किया, लेकिन आपको भी बताता हूँ कि जैसे आप स्कूल में जाते थे तो स्लेट लेके गए थे, कॉलेज में आप स्लेट लेके गए क्या, तो जैसा आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा तो आप अपग्रेड करके पुरानी चीज छोड़ दो, रियल स्टेज पे आओगे कि बाबा ईश्वर तुम्हारे सांस के रूप में तुम्हारे शरीर में खेल रहा है। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो और ब्रह्म मुहूर्तों पर उठ के ध्यान करो, सांस के ऊपर ध्यान दो। तो आपको जब मैं अचीव किया, मैंने जो किया, प्रैक्टिकल किया, मुझे जो मिला तो आपको भी जरूर मिलेगा। आपको करना मांगता है सुबह 3:30 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर सांस की साधना करना मांगता है। कभी टाइम मिला तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत उन्होंने जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो अचीव किया था और जो कैसे हमको न्याय दिया, ये मैं बात करने के लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। कभी हुआ तो मैं आगे बात कर सकता। ओम साई राम।